नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का 18 की पंचायत में। टॉपिक मैं आपको बताऊं उससे पहले चलिए आज मैं शुरू करता हूं मेहमानों से। मैं मिलवा देता हूं आपको मेरे साथ कौन कौन हैं। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं आशुतोष, जो एबीवीपी के नेता हैं, छात्र हैं और एबीवीपी नेता हैं। मेरे साथ यहां पर मॉडल और एक्ट्रेस, आप पहले देख रहे हैं पूजा को, जो मॉडल है, एक्ट्रेस है, और साथ ही मेरे साथ साक्षी कक्कड़ है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ यहां पर दिव्या राजदान जी हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं कश्मीरी रूट्स के, और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं राहुल कपूर, जो पीएचडी स्कॉलर हैं और आयसा के भी मेंबर हैं। नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से नहीं हैं आप जामिया मिलिया से हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मसला क्या है, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिन्हें आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। दरअसल पिछले कुछ समय से देश में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहस का दौर जारी है बहुत सारे मुद्दों पर। सीएए को लेकर के बड़ा विवाद हमने देखा, बहुत सारी बातें हो रही थी, उसके बीच में अचानक जेएनयू से एक बड़ा विवाद आया। ठीक उसी तरह से जैसे दिव्या छपाक से इस मुद्दे में कूदी, जेएनयू के मुद्दे में, जहां फीस वृद्धि को लेकर के चल रहा था प्रोटेस्ट काफी समय से, काफी महीनों से, लेकिन दिव्या के आने से पूरी बात बदल गई, पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। और बात अब यह हो रही है, बहस यह हो रही है कि क्या दिव्या छात्रों के किसी एक पक्ष के पक्ष में खड़ी होने आई थी, या अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी। क्या फिल्म के इस विवाद को खड़ा करके फिल्म को प्रमोट करने का तरीका अपने आप में सही है या नहीं है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बन गया। और इस सब के बीच में राजनीति भी कूद पड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि दिव्या का कदम गलत है, तो कुछ लोगों ने दीपिका का, और कुछ लोगों ने कहा कि दरअसल जैसे समाजवादी पार्टी ने हॉल बुक करा दिया लोगों को फिल्म दिखाने के लिए छपाक, तो क्या यह प्रमोशन का तरीका सही है। और उसी यादव परिवार से एक बहू हैं अपर्णा यादव, उन्होंने ट्वीट किया कि दरअसल जो दीपिका ने फिल्म बनाई है उसमें गलत किया है, नाम बदलने की कोशिश हुई थी, जो एसिड अटैकर था उसका वकील को श्रेय नहीं दिया गया, जिन्होंने इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ी। यह भी बात सामने आ गई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 तक उनको श्रेय दीजिए, वरना फिल्म को रोक दीजिए आप चलाना। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या इस तरीके से एक एक्ट्रेस का, अक्षय कुमार ने जो ट्वीट किया है कि बिना तथ्यों को जाने, बिना पूरी बात को जाने छपाक कर देना सही है क्या, या ये छपाक के लिए छलांग थी? जी, पहले मुझे लगता है वो अजय देवगन ने ट्वीट करा, जो आपने बोला अक्षय कुमार ने करा। दूसरा मैं ये अजय देवगन, करेक्ट। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, बस सीधी सी बात है इसमें, कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो दीपिका पादुकोण वो अकेली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने जेएनयू वायलेंस कंडेम करी है। बस क्योंकि उनकी एक मूवी रिलीज है तो हम उसको उससे लिंक करना चाहते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बस इतना सा है कि दीपिका पादुकोण वहां गई 6th की नाइट को, 5th को ये सब हुआ, पूरे देश ने देखा, और जेएनयू, और 3rd को भी वहां बहुत कुछ हुआ था। जी, 3rd को भी बहुत कुछ हुआ था। लोगों का कहना है कि 3rd को जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं बताया उन्होंने। हाँ, तो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए ना, 5 को उन्होंने देखा कि एक लड़की का सर फूटा है, उसका हाथ टूटा है। उनके मन में, जो किसी भी इंसान के मन में होगा, एक बात आती है कि हम बस सॉलिडेरिटी में जाके खड़े होंगे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला वहां जाके, उन्होंने बोला बस मैं इस लड़की के साथ हूं, वो एक महिला है, उस भावना। राहुल, आपको क्या लग रहा है कि वो छात्रों के समर्थन में गई थी, अपने फिल्म के प्रचार के लिए गई थी? जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो अपने फिल्म के प्रचार के लिए गई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने वायलेंस कंडेम करी है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं ने पूछा है कि जो 3 तारीख को जिन लोगों को चोटें लगी थी, जो सर्वर को तोड़ा गया था, जहां पर एडमिशन चल रहे थे उनको जबरन रोका गया, मारपीट की गई, उन लोगों से भी जरा मिल लेती। देखिए, इस पे पहले तो मैं अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दूं। मेरा स्टैंड यह है कि छात्रों पे किसी भी तरीके की वायलेंस, क्योंकि छात्र एबीवीपी के आयसा के बाद में होते, पहले छात्र होते, वो गलत है। ठीक है, हमें पता है, हमने देखा है कि मनीष जहांगीर को भी चोट आई है, आयची घोष को भी चोट आई है। लेकिन अब अगर इसमें बीजेपी की बात करें तो उन्होंने मौका ही कहां दिया। यहां से दीपिका पादुकोण पहुंची और वहां से अगले सेकंड से उन्होंने बॉयकॉट छपाक की कैंपेन लगा दी। क्या पता वो मनीष जहांगीर के पास आती, मौका दिया।
नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल वो तो शाम में आकर चली गई, ये बहस तो अगले दिन से शुरू अरे हुई। बहस नहीं, उसके एक अच्छा तो ये बताइए राहुल, आप ये बता दीजिए। उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके, आप राहुल जो जी उनके स्पोक्स पर्सन है तिरिंदर बग्गा, उन्होंने डाल दिया बॉयकॉट छपाक लगाओ। इन्हें कैसे पता उनको कि नहीं आने वाली? बीजेपी ने कोई गाइड नहीं किया, मैं समझता हूं कि आप कहां जाइए कहां ना जाइए, लेकिन पर्सन ने ट्वीट डाली है बॉयकॉट छपाक। ओके, उनके fine। गोपाल भार्गव है, वो कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को तो मुंबई में जाके सिर्फ डांस करना चाहिए। ये कोई शोभा देती है लैंग्वेज महिलाओं के लिए? दिव्या राजदान, क्या छात्रों के साथ खड़ी होने गई थी दीपिका, या जो कुछ स्टूडेंट वहां पर फेडरेशंस खास तौर से फी हाइक का विरोध करते रहे उनके साथ? दीपिका तो वहाँ पीआर स्टंट करने गई थी, ये साफ साफ पता चल रहा है। वो एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हम ये समझें कि हजारों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, और वो डम नहीं है। वो बहुत अच्छे से समझती हैं कि वो कहाँ गई थी। 790 से ज्यादा भारत में यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो कहाँ चुनती हैं, किसको चुनती हैं? जेएनयू में चुनती है। किसको चुनती है? लेफ्ट विंग को चुनती है। और वहां पे जाकर क्या नारे लगते हैं? कन्हैया कुमार क्या नारे लगाते हैं? आजादी, आजादी, जिन्ना जैसी आजादी चाहिए उन्हें आजादी का मतलब भी पता है। जब हमारी जो कश्मीरी कम्युनिटी है, हम जब हमारा एक्सोडस हुआ, जब वहां आजादी के नारे लगते थे, कहते थे आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, देश से मेरा नाता क्या, तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या दीपिका पादुकोण पाकिस्तान के समर्थन में आई थी? क्या वो ला इलाहा के समर्थन में आई थी? क्या वो उन इस्लामिक रेडिकल जिहादियों के समर्थन में आई थी? या अपना पीआर स्टंट करते करते उन्हें ये भी पता चल गया कि देश को ये पता चल गया, एक्सपोज हो गई वो देश के सामने कि उनकी सोच क्या है, वो देश के साथ है या देश के विरोध में? फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए आप लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। दिव्या क्या कर रही थी? सीधे ये पब्लिसिटी स्टंट था ये? सर, दीपिका मुझे नहीं लगता पब्लिसिटी स्टंट के लिए गई थी। मुझे लगता है उस समय माहौल ऐसा बन चुका था जहां हम सबको एज अ कॉमन पर्सन भी हम सबको लग रहा था कि हमको वी शुड बी देयर। स्टूडेंट्स हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या किस मुद्दे पे वो खड़े हैं। फिल्म रिलीज के ठीक पहले आपको लगता है कि मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट के साथ खड़े होने के लिए? सर, ऑलरेडी फिल्म के प्रमोशन चल रहे थे, ऐसा नहीं कि उसी दिन स्टार्ट हुआ था। वो ऑलरेडी अपनी फिल्म प्रमोट कर रही थी। वो उस दिन कहीं भी जाती, बात यही होती फी हाइक का मतलब तो पिछले 7 महीने से चला रहा है सर। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुए, जो मारपिटाई हुई थी, वो तो अभी रिसेंट हुई थी ना, और उस समय हर कोई बहुत बौखलाया हुआ था। अगर आप मुंबई के प्रोटेस्ट देखें, वहां भी तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेसेस गई थी। किसने ये नहीं बोला वो अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थी? वो फिल्म के प्रमोशन के लिए गई हो या वो स्टूडेंट्स के समर्थन में खड़ी हो, उन्होंने अपना एक भाव व्यक्त किया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऐसा किसी के साथ मारपिटाई हुई। इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि जो लोग सवाल उठा रहे, जैसे साक्षी ने सवाल उठाया कि पब्लिसिटी स्टंट था, साक्षी, दिव्या और दीपिका, आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट द नेम्स, राइट? सो आपको पता है कि ऐसे लोग, दिव्या जैसे लोग कितने हैं और कब से अपने ही देश में शरणार्थी बने घूम रहे हैं? अपने ही देश में जो भगा दिए गए, मार पीट कर भगा दिए गए। मैं गया हूं उन इलाकों में, उन सूने घरों को देखा है मैंने, जहां से ये लोग अपने ही देश में शरणार्थी बनकर घूम रहे हैं। क्या उनके लिए कभी खड़ी होने का कि जहमत, दिव्या या उस लोग मुंबई में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, डू दे स्टैंड फॉर देम? आई थिंक दे डू। अगर आप आमिर खान की बात करें, अगर ऐसी बात है तो फिर एक भी सेलिब्रिटी ने आज तक कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं बोला। हम इतनी बारी, हम वो खुद कश्मीरी पंडित है मैडम। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड में, हम इतनी बारी रोडों पे आए, सड़कों पे आए, हमने कितना प्रोटेस्ट किया, हम सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। कोई सेलिब्रिटी आया नहीं ऐसे जैसे कन्हैया कुमार का साथ देने आ जाते हैं, आजादी के नारों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि हम परसिक्यूटेड हैं, हम हिंदूज हैं। हिंदुओं का कोई नहीं है इस देश में, और कश्मीरी हिंदुओं का तो बिल्कुल कोई नहीं है। आज मैं इस दीपिका से पूछती हूं कि ये पीआर स्टंट करने आई थी, नहीं आई थी, कुछ भी करने आई थी, लेकिन आजादी के स्लोगन्स लग रहे थे। कन्हैया कुमार के साथ तो खड़ी होकर चुपचाप खड़ी होकर रह गई। क्या हमारे साथ भी 1-2 मिनट चुपचाप खड़े होकर खड़ी हो सकती? ये जायज था क्या? बिल्कुल। आजादी के स्लोगन लगना ये जायज है? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी जायज नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो हम देखते हैं बॉलीवुड स्टार्स कुछ ज्यादा ही सोशली एक्टिव हो जाते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई इशू क्रिएट होता ही है। वो मुझे लगता है वो अपने मूवी के प्रमोशन के लिए ज्यादा गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग जाएं उनकी मूवी देखें। अगर हम उनके व्यूज को अगर एक साइड कर दें तो हमें वी शुड अप्रिशिएट हर वर्क जो उन्होंने छपाक में किया है। इतना अच्छा उन्होंने काम कर रहा है, इतना सेंसिटिव इशू उन्होंने उठाया है, और हर
हर बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहती है कि वो सुंदर और ग्लैमरस स्क्रीन पे लगे, लेकिन ये दीपिका पादुकोण जी हैं जिन्होंने इतना इतना एक तरह से मैं कहूंगी हिम्मत का काम दिखाया, इतने अगली फेस के साथ उन्होंने पूरी मूवी करी है। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। वी ऑल लव दीपिका पादुकोण बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। उनकी एक्टिंग के लिए हम सभी उन्हें पसंद करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन इसीलिए यही से बड़ा मुद्दा बन जाता है कि वो जहां जाकर खड़ी होती है उसके बहुत सारे मायने हो जाते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक गई उनकी राय है, उनकी अपनी सोच है कि वो किसके साथ खड़े हों? इसको लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों? देखिए सर, मैं थोड़ा 1 मिनट मुझे दीजिएगा बोलने का। पूरा इंसिडेंट देखिए कि 7 जनवरी को दीपिका पादुकोण वहां पर गई हुई थी, और गई तो वो वहां पर केवल खड़ी रही, उन्होंने कुछ बोला नहीं। जो है हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, बहुत सारे वहां पे मुझे 6 साल हो गए हैं, और वहां पर बहुत सारे जो है एक्ट्रेस प्रमोशन के लिए आते रहते हैं। तो हम उनका कोई भी विरोध नहीं, उनका मत हो सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक सिनेमा पर रिपोर्ट जारी करने वाली एक एजेंसी है जो है, उसने 7 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में उसने बताया कि जो 4 मूवी आने वाली हैं नेक्स्ट, उसमें जो छपाक है वो नंबर 3 पे थी, और सिनेमैटिक्स करके उस एजेंसी का नाम है, और उस एजेंसी की जो लगभग जो खोज होती है वो सच होती है जो है। तो उसमें पॉइंट यही है कि जो है दीपिका पादुकोण, हम लोगों ने वीडियो देखा होगा कि 2012 में एक इंटरव्यू था, तो उसमें वो बोल रही थी कि जो है वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हमने कई बॉलीवुड स्टार देखे जो दाऊद इब्राहिम के बगल में खड़े हुए हैं, तो सबको अपना रखने का मत है, लेकिन दीपिका पादुकोण अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो घायल कार्यकर्ता है अगर उनसे भी मिलती तो शायद जो सिलेक्टिवनेस उनकी दिख रही है वो वहां पर न दिखती। मतलब अगर वो छात्र के साथ खड़ी होती तो दोनों से मिलती। दरअसल वो एक खास आइडियोलॉजी के साथ खड़ी होगी, खास आइडियोलॉजी के साथ खड़ी हो गई। दूसरी बात, इतना सेंसिटिव इशू है जो है, और जेएनयू नहीं कई सारी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जामिया से खड़े हुए हैं, उसके अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब हैं। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए ना कि उनके देश का स्टूडेंट पढ़ने जाए यूनिवर्सिटीज में, ओपन जाए, उसको पढ़े जो है, हाँ क्या असर होगा जो है, और कम से कम यूनिवर्सिटीज ओपन हो, वहां पे लोग पढ़ें जो है। यूनिवर्सिटीज कोई पार्लियामेंट तो है नहीं, वहां पे जाके जब आपका मन हुआ तब आपने स्थगित कर दिया, जब आपके मन हुआ तब आपने बात कर दिया, तो इस पर भी बात करनी चाहिए। कहना चाहूंगी, विद ग्रेट फेम, मनी एंड स्टेटस इन द सोसाइटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीपिका पादुकोण एक नॉर्मल सिटीजन नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट या उनका साइलेंट रहना एक जगह पे, वो दोनों एक स्टेटमेंट, एक मैसेज पहुंचाता है सोसाइटी में, और हम ये नहीं कह सकते कि वो एक नॉर्मल सिटीजन की तरह हम उनको ट्रीट क्यों नहीं करते। हम नहीं कर सकते वो। राहुल जी जी जी, डू यू एग्री जो सभी लोगों का पक्ष है? देखिए, मैं ये तो कहना ही चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके कुछ बोला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ सॉलिडेरिटी दिखा दी कि मैं लेफ्ट के साथ। मौन भी सहमति होती है। नहीं, मौन सॉलिडेरिटी होती है, सहमति नहीं होती। मैंने फिर बोला, बार बार बोला, नहीं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने बात क्या दीपिका पादुकोण सेकुलर नहीं है? क्या वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो सेकुलर नहीं है? वो सेक्रेटेरियन है, वो सेपरेटिस्ट है, वो कुछ ही लोगों का टूटा है, एक लड़की का सर टूटा है, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरी देश उनके प्राइवेट पार्ट में मारा गया। आपको पता है कि राइट विंग की जो लड़कियां थी जेएनयू में, उनके प्राइवेट पार्ट्स में मारा गया, उसके बारे में छात्र के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी भी लड़की के प्राइवेट में मारा गया तो नहीं। एम्स क्यों नहीं गई दीपिका पादुकोण? कब बोला? उन्होंने भी फिर दोनों के साथ खड़े होना चाहिए। मौका दिया, उससे पहले तो आपने उनको क्या कहते हैं चरित्रहीन घोषित कर दिया। उससे पहले आपने कहा बॉयकॉट छपाक, आपने ये भी नहीं देखा। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं राहुल कि मौका उनको किसने दे दिया? उन्होंने खुद चुना मौके को। नहीं, उस दिन प्रोटेस्ट चल रही थी, एक प्रोटेस्ट थी जेएनयू की, वो उसमें गई। उसके बाद बॉयकॉट। लेट मी आस्क द फॉलोअर, जो फैंस हैं यहां पर, हम सभी लोग फिल्म को पसंद करते हैं और तमाम एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, उनसे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मेरा सवाल तो मैम से है। मैम ने अभी कहा कि आजादी के नारे, मैम 3 हैं यहाँ पर, जो बीच वाली मैम अब अभी कहा बोल रहे हैं, हाँ, आजादी के नारे लग रहे थे। तो सर, आपने गेट पे उस दिन देखा होता, उस रात गेट पे गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आपने वीडियो देखी होगी, गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कहां पर लगे थे? जेएनयू के बाहर। अच्छा, गोडसे जिंदाबाद कौन लगा रहे थे? अब नहीं, बिल्कुल मैं गोडसे जिंदाबाद के नारे आपको वीडियो मैं, और इन्होंने मुझे चूंकि उसके बारे में नहीं जानकारी, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। एक बात इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं का कोई देश में नहीं, कोई एक आदमी लगा दे गोडसे जिंदाबाद के नारे, और दीपिका पादुकोण नहीं, दोनों में एक ही। मेरा एक बात, इन्होंने कहा कि हिंदू लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मेरा नाम रमीज रजा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, आपके दुख में, मुसीबत में आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन इनको तो भगा दिया गया। नहीं, जो इनके साथ है मैं कंडेम करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। जो भी इनके साथ, ठीक है जी। आप कहना चाह रहे थे कुछ? मैं ये कहना चाह रहा था
कि कोई एक्टर अगर कोई अपनी प्रमोशन के लिए जाता है तो हम उसके जो है इस एंगल से क्यों जोड़ लेते हैं कि ये उसके साथ जो है ये मुसलमान के साथ खड़ा हो गया, हिंदू के साथ हो गया। कलाकार की कोई जात नहीं होती, कलाकार हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कलाकार की कोई जात। सवाल यहां पर यह खड़ा हो गया है कि दो पक्ष हैं, जो बहस चल रही है इस देश में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, उसमें दो पक्ष बने हुए हैं। उसमें किसी एक पक्ष के साथ खड़े होना वो बताता है कि उनका वो पक्ष हो गया, और क्या एक कलाकार जो सबका होता है उसके लिए यह सही होता है किसी एक पक्ष में खड़े होना? आप मेरा ये कहना है कि 2006 से सब दीपिका पादुकोण को पसंद करते हैं, ओम शांति ओम से आज 2020 आ गया। उन्हें किसी ऐसे प्रचार की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिल्म रिलीज हुई है, पहले दिन उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा है वो सब जानते हैं। कोई बायकॉट करे, कोई कुछ भी कहे, दीपिका पादुकोण को फर्क नहीं पड़ता। तारा जी से बहुत पीछे है फिल्म आज कलेक्शन में, कुछ जगह जी वो बिजनेस एंगल है। दोनों फिल्मों का निर्माण अलग हो सकता है, दोनों के प्रोड्यूसर अलग हो सकते हैं, डायरेक्टर अलग। इधर बहुत सारे लोग कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अब मैं आ रहा हूं, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं, अभी भाई साहब ने बोला कि राहुल जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि दीपिका पादुकोण उन लड़कियों को जिनको चोट लगी थी उनके पास गए। तो एक साल पहले हमारे पुलवामा में इतने सारे लोग शहीद हो गए, तब तो किसी का पता करने के लिए नहीं गई। जो इतने शहीद होते हैं हर साल, उनका कभी पता करने के लिए गई? सिर्फ जेएनयू में ही जाके पता करने के लिए, वो भी चोट लगी, वो भी गलत। अगर आप उनको देखोगे तो कहेंगे इतने टांगे लगे हैं, वो 2-3 टांगे लगे हैं, उसके लिए गई। और ये हमारे देश के अंदर जेएनयू ऐसी, जामिया और जेएनयू ऐसी, दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी कैसी है जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पे राजनीति करने के लिए जाते हैं? एक जवाब में फिर आपके पास आता हूं। देखिए, मैंने कहा कि दीपिका पादुकोण ही ने दिख रही है इस समय देश के आधे से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स इस समय एक पोजीशन ले चुके हैं। जो वायलेंस हो रही है यूनिवर्सिटीज में, ये जो देश में माहौल है, चाहे वो इस साइड है चाहे वो उस साइड है, पर वो अपनी पोजीशन ले चुके हैं। उनके पास तो आप मानते हैं ना कि दीपिका पोजीशन ले रही थी? अधिकार है। दीपिका की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, वो तो दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं। वो तो इट्स हाई टाइम वी स्टॉप मेकिंग हीरोज आउट ऑफ एक्टर्स। वो एक प्रोफेशनल है, उनको प्रोफेशनल के लिए ट्रीट कीजिए, मत देखिए कि वो किसी का साथ देकर देश के बारे में कुछ कहेंगे। जी बनाए, जो लोग छात्रों को घुस के मारेंगे उनको हम हीरो बनाए। अब तो चेहरे सामने आ गए हैं, इंटरनल है, अंदर के छात्र हैं। तो बोल रहा हूँ, स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ गया है जिसमें एबीवीपी वालों के, तो वो सारे वही के हैं और वही की लड़ाई थी, चाहे लेफ्ट का हो चाहे एबीवीपी का। रेप हुआ था, एक सेकंड रुक जाइए, जब प्रियंका रेड्डी की रेप की न्यूज आई थी तब एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका रेड्डी की जब रेप की न्यूज आई थी तो दीपिका पादुकोण से पूछा गया था कि मैडम आप अपने व्यूज बताइए, तो कहती नो कमेंट्स, क्योंकि तब उनकी मूवी नहीं आ रही थी। तो कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब लोगों को पता होगा कि जेएनयू में क्या नारे लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल ने देश की पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया। क्या उसके विरोध में कोई बॉलीवुड स्टार खड़ा हुआ? आपने सुना? नहीं खड़ा हो ना? नहीं, आप नहीं बोलेंगे ना, अभी चलिए, अभी होने दीजिए। उसके बाद में वीडियोज हैं, उसके बाद में लगते हैं कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ठीक, कश्मीर की उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। कश्मीर के जो हिस्सा सर, एक दो टुक बात है कि एक एक्टर है जिसका ऑलरेडी इतनी पॉपुलैरिटी है, उसको क्यों नहीं है इस मूवी के लिए ऐसा स्टंट करने? इस बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं, इस बात से साक्षी इसलिए सहमत हूं कि हर फिल्म के रिलीज के वक्त चाहे कितने भी पॉपुलर स्टार हो, प्रमोशन होता है, सभी कोई प्रमोट करते हैं फिल्म को, तो वो भी प्रमोशन में लगे हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। जगह जगह जा रही है, अचानक स्टार्स दिखने लगते हैं जब फिल्म। सर, हो सकता है मैं दीपिका पादुकोण नहीं हूं, मैं नहीं कह सकती वो स्टूडेंट के लिए खड़ी थी या वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए खड़ी थी या वो अपनी फिल्म के लिए खड़ी थी। मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक एक्टर है, मैं भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए वो ये दिखाना चाह रही कि मेरा स्टैंड है, स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलो वो स्टूडेंट ऐसे क्यों होते, वो स्टूडेंट्स वैसे क्यों होते, और वो ऐसे स्टूडेंट के साथ थी तो वो वैसे स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स के साथ खड़ी। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन्ना जैसी आजादी चाहिए इन्हें, देश तोड़ना है, दूसरा पाकिस्तान बनाना है, भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जब नारे लगते हैं, दीपिका के सामने ये नारे लगते हैं, तो वो देश हित में है या देश विरोध में, पहले वो समझाया। पॉइंट कि दीपिका खड़ी है, उनके सामने जो नारे लग रहे हैं वो आपत्तिजनक है। आजादी और किस किस से आजादी चाहिए, लंबी फेरिस्त है, काफी नारे लगे हैं वहां पर। ये क्या वाजिब है? आजादी के नारे के बारे में सीधा सीधा बोल लेता हूं, कई बार पहले भी समझाया। अगर आजादी का नारा लग रहा है, जिन्ना वाली आजादी गलत है, लेकिन अगर आजादी का नारा लग रहा है, बोलने के गलत है, लगाएंगे गरीबी से आजादी,
ठीक है, पक्षपात से आजादी, भेदभाव से आजादी, तो वो सही है। लेकिन वहां क्या कहा देखिए, आपसे कौन से नारे लगे? अरे मैं तो कह रहा हूं, वहां से मैं हमेशा से मैंने देखे वहां पे पक्षपात के आजादी लगते हैं नारे। अब आपने कहा अफजल गुरु वाले, वो तो प्रूफ भी नहीं हुए आज तक। कन्हैया कुमार बाहर है, या तो आप कन्हैया कुमार को जेल में डाल दीजिए। ऑडियो को देश या तो आप, अरे तो अगर ऑडियो गलत थी तो वहां पर एक मुगल ढाबा नाम का वहां पे पोस्टर लगे हुए थे, वो पोस्टर्स भी है वहां पर। और आपको बता दूं कि यही जेएनयू है, 1999 में वहां पर पाकिस्तानी जो पोएट से उनको बुला के क्यों ये मुशायरा होता है, और वहां पर 2 आर्मी मैन सुनने जाते हैं। वो आर्मी मैन जो देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं, और उन आर्मी मैन को मारा जाता है। कौन मारते हैं? ये वामपंथी जो वहां पर जो गढ़ है वो लोग मारते हैं। और यही चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो टैक्स पेयर इस यूनिवर्सिटी से पैसा लगा रहे हैं, वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मैडम के सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो नारे साक्षी के सवालों साक्षी जी के बारे में नहीं, दिव्या जी के बारे में आप एक बात कहते हैं कि अभी फ्री इंडिया, एक आप देख रहे होंगे सब कि एक पोस्टर आ रहा है फ्री कश्मीर, सही, ठीक है, लेकिन आप उसका एनालाइज नहीं कर रहे। फ्री कश्मीर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि इनको इंटरनेट फ्री करो, इनको अननेसेसरी आपने क्यों अंदर किया हुआ है? पाकिस्तान ने यूएन पूरी दुनिया में ट्वीट किया कि देखिए देश के भीतर लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को आजाद करो। देखो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, पहले उसे देखिए। तो लिख देते हैं कि फ्री इंटरनेट, फ्री कश्मीर का मतलब सर कुछ और होता है। दुनिया, पाकिस्तान क्या उसको बताता है? इनके बोलने की आजादी दीजिए। ओके, जवाब दिव्या का। ये तब कहाँ थे, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तब कहाँ थे जब हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था? ये इंटरनेट की फ्रीडम को एक जेनोसाइड से जोड़ते हैं, कमाल की बात है। यहाँ पे 5 लाख लोग मर गए, पिट गए, रेप हो गया, उनको बाहर निकाल दिया, तब कोई नहीं बोला, तब सुप्रीम कोर्ट भी चुप था, तब लोग भी चुप थे, तब ऐसे सवाल नहीं उठते थे। लेकिन ये इंटरनेट की फ्रीडम देख, क्या व्हाट्सएप पे बताने के लिए, हाय हेलो करने के लिए, गर्लफ्रेंड ठीक है या नहीं है, ये पूछने के लिए आपको फ्रीडम चाहिए? इंटरनेट इज नॉट ओनली व्हाट्सएप, वी यूज इंटरनेट फॉर ऑल दी अदर रीजंस आल्सो। इंटरनेट पे हम सिर्फ हाय हेलो करके एक मीम्स नहीं भेजते एक दूसरे को, हम एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। अगर आपको क्या पता मैं वहां थी या नहीं थी, आप ज्यूम कर रहे हैं आपके साथ कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज्यूम करी क्यों है, नेट नहीं है मेरे यहाँ, मैं ज्यूम नहीं कर रही। फैक्ट है क्या मैडम? मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, मेरी तो उनसे बात हो रही है, इंटरनेट भी चल रहा है। आप कौन सी फैक्ट की बात कर रही है? जरा अपने फैक्ट्स ठीक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कौन से लॉकडाउन की बात कर रही है मैम? तो टॉपिक इज गेटिंग डेविएटेड, टॉपिक बदल रहा है बड़ा। एक सुन लीजिए, जिस बात को यहां पर बार बार दिव्या रख रही है, एक फिल्म आ रही है शिकारा, वो भी रिलीज हो रही है इसी महीने, और वो ऐसे ही लोगों पर आधारित है वो फिल्म, जिन लोगों को कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। तो छपाक वर्सेस शिकारा की मुझे लगता है कि लड़ाई हो रही है यहां पर। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था, अभी जैसे मैडम ने बोला था कि अनुपम खेर खुद कश्मीरी है, उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला, शायद इनको पता नहीं है कि अनुपम खेर बहुत बार बोल चुका है कश्मीरी पंडितों के बारे में, इनकी नॉलेज नहीं है इनके पास। और जिस तरीके से कश्मीर का बुरा हाल हुआ, और सभी जगह कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद नहीं है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद किया गया है, पूरे क्षेत्र, पूरे कश्मीर में इंटरनेट बंद नहीं है। और जो ये कह रहे हैं फ्री कश्मीर की बात कर रहे हैं, फ्री कश्मीर का मतलब फ्री कश्मीर का कुछ और है। इंटरनेट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो बाद में बोला, और जो पोस्टर लहराए गए वो पहले लहराए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। वो मैसेज देखिए एक बात समझिए, हमारे बगल मुद्दा शिफ्ट हो रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुद्दा आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, जबकि दीपिका एक प्रोफेशनल बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो बस अपनी मूवी का प्रमोशन के लिए गई थी। हमें इंस्टेड ऑफ दैट हमें ये देखना चाहिए, उसका पॉजिटिव पार्ट देखना चाहिए, क्यों कितने हजारों एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक वो इंस्पिरेशन है, वो कितने हजारों बेसिकली आई एम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स। ओके, एक करके, वन बाय वन प्लीज। Basically, I am from a sports community. I played for Indian hockey. Your topic when you started this debate was... आप इंडियन हॉकी टीम के लिए आप खेल चुके हैं। आपका शुभ नाम? I'm प्रमोद बाटला। प्रमोद बाटला साहब, बताइए कि जब आप देश के लिए खेलते हैं जाकर दूसरे देशों से,
एक तरह की जंग हो जाती है वहां पर कि अपनी देश की इज्जत हमें लानी है, बढ़ानी है आगे, इसके लिए जान लड़ा देते हैं आप लोग। मगर देश के भीतर जब ये सब चल रहा है और जो पूरा ये मामला है, कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप? सी दिस इज बेसिकली द कमर्शियल टाइमिंग सेक्टर। अगर आप कमर्शियल को टाइमिंग को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो व्हाट शी हैज डन ऑन अ कमर्शियल साइड, शी हैज डन द बेटर वे। आपकी डिबेट इससे शुरू हुई थी कि दीपिका को वहां जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। हमारे जो फील्ड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों या ग्लैमर के हों, हम अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं। दूसरे फील्ड में जंप अप करने से पहले हमको के फैक्ट्स को पहले जान लेना चाहिए कि वो फैक्ट्स ठीक हैं या नहीं हैं। Immediately jump up करके within a no time we given a wrong notions to the different people। यही बात अजय देवगन ने कही है। हम wrong notions देते हैं क्योंकि हमको ये भी मानना चाहिए कि people हमें फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों गई वो, मतलब उनका मकसद क्या था? मैंने पहले भी बोला ना आपको, इज द टाइमिंग फैक्टर। कमर्शियल एंगल से जो भी कमर्शियल एंगल में होगा वो टाइमिंग फैक्टर को यूटिलाइज करता है। सो आई थिंक बेसिकली इट इज टू बी यूटिलाइज इन अ टाइमिंग फैक्टर, बिकॉज इंस्टेंट टाइमिंग फैक्टर को यूटिलाइज करना आई वाज द प्रायोरिटी फॉर द 100। जो पूछ चुके हैं वो नहीं, जो नहीं पूछ पाए हैं वो, ये पॉइंट आ रहा है। आप सुन रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन की बात, जी कि आप बिना, और यही बात अब अजय देवगन भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है, कई लोगों ने कहा है। जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं इस पे। ये तो सर हमारे लिए स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, ये हमारे देश के लिए उतने ही बड़े हीरो हैं जितना बड़ा कोई और है, और हम इनको सल्यूट करते हैं। ठीक इसी तरीके आप ये भी समझिए कि जो दीपिका पादुकोण है, उनके पिताजी भी प्रकाश पादुकोण ने देश के लिए बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं। बात यहाँ पे सर टाइमिंग की इसलिए नहीं है कि टाइमिंग तब होती है अगर मैं कहता दीपिका पादुकोण नहीं गई। समय खत्म हो रहा है, लेकिन जो यहाँ जो कुल मिलाकर के बात निकल कर आ रही है, एक बड़ी बात निकल कर आ रही है, उस पर हम सभी को सोचना चाहिए, चाहे हम देशवासी हों, चाहे खास करके जो सेलिब्रिटीज हैं, कि वो जहां जाते हैं उसका असर होता है। और जब देश उलझा हुआ हो ऐसे डिबेट्स में, इस तरह की तीखी बहस चल रही हो, दो विंग में बटा हुआ हो देश, राइट लेफ्ट, और बड़ी जंग चल रही है आइडियोलॉजी के लेवल पे, ऐसे में जब आप एक साथ खड़े होते हैं तो बहुत लोगों पर असर पड़ता है और कई लोगों का दिल भी दुखता है। और इसीलिए कोई चेहरा, कोई नाम, कोई सेलिब्रिटी कहीं पर जाए तो पहले वो 10 बार सोचे कि उनके जाने का मतलब क्या हो सकता है, कितना बड़ा असर हो सकता है। शायद इसमें कहीं न कहीं दीपिका चूक गई और इसीलिए इतना बड़ा ये मुद्दा बनता दिख रहा है। उनका मकसद जो भी रहा हो, मकसद नेक हो सकता है, लेकिन वो शायद समझी नहीं, सोची नहीं कि उनको कब कहां पर पहुंचना चाहिए। इस वजह से ये मुद्दा बन रहा है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त इतना ही था, आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।